अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। हमने बुक स्टार्ट की थी क्रक्स ऑफ एजुकेशन, तो उसका ये चैप्टर 2 है, नॉट शेल ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम कंप्लीट बुक कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्राम ए लैटिन वर्ड। एजुकेशन किस लैटिन वर्ड से निकला है? तो इसका दुरुस्त जवाब है एजुसेरे। एजुसेरे मीन टू लीड आउट, चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन ह्यूमन बीइंग। क्या कहलाता है? तो ये है एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। तो ये भी एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, टू इनेबल ए ह्यूमन टू रीड एंड राइट इज़ कॉल्ड लिटरेसी। किसी शख्स को लिखने या पढ़ने के काबिल बनाना उसको कहा जाता है लिटरेसी, और जो शख्स ये कर सकता है उसको हम कहते हैं लिटरेट। परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ फॉर ह्यूमन, कुरान एंड सुन्ना। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम प्रेफर द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मॉरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस है इस्लाम के सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बुक हुज्जतुल बालिगा वाज रिटन बाई। किताब हुज्जतुल बालिगा किसकी लिखी हुई है? तो दुरुस्त जवाब है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन माइटिसिज्म बाई इब्ने रुश्द। शाह वलीउल्लाह किससे ज़्यादा मुतासिर था? तो इसका राइट आंसर है इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इब्ने बजा। सर्टिफिकेट यूज टू टीच इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज़ कॉल्ड इजाज़ा। ये इस्लामिक एजुकेशन के मुताबिक इसको इजाज़ा कहा जाता है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम टीचर्स क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। टीचर्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता था। गुड रिलेशनशिप हेल्प कंट्रोल द एंगर। गुड रिलेशनशिप हेल्प्स इन कंट्रोल द, तो राइट आंसर है इसका एंगर। लैंग्वेज, आर्ट्स, रिचुअल्स, लॉ पार्ट ऑफ कल्चर। ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर का हिस्सा है। लैंग्वेज, आर्ट्स, रिचुअल्स। एटीट्यूड ऑफ प्रॉफिट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ह्यूमैनिटेरियन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एटीट्यूड था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाइल था, उसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन स्टाइल। को करिकुलम फॉर अर्ली मुस्लिम वाज कुरान। इब्न सीना, इमाम गजाली टोल्ड चाइल्ड एजुकेशन बीइंग विद कुरान। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज लैंग्वेज मस्ट बी लर्न अरेबिक। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में कौन सी ज़बान सीखना लाजमी है? तो इसका राइट आंसर है अरेबिक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, इस्लाम लेस एम्फसाइज ऑन। इस्लाम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? इक्वालिटी पे। मुस्लिम वन नीड टीचर विद द मिशन प्रॉफिटिक। मुसलमानों में जो टीचर है वो अम्बिया के मिशन को जारी रखता है। नो एजुकेशनल सिस्टम कैन बी बेटर देन क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर। टीचिंग प्रिंसिपल प्रोसीडिंग फ्राम सिंपल टू कम्प्लेक्स। सिंपल टू कम्प्लेक्स का जो तस्वर है ये भी मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने दिया था। मुस्लिम कैलिफ वो प्रेजेंटेड ओपन डोर पॉलिसी। किस मुसलमान ने ओपन डोर पॉलिसी पर अमल कराया? तो उसका राइट आंसर है हज़रत अली। हिंदूज कार्ड अल्लामा इकबाल ऑन डिमांड ऑफ सेपरेट कंट्री। हिंदू जो है अल्लामा इकबाल चूँकि एक अलहदा वतन की उन्होंने डिमांड की थी तो हिंदू उनको इमेजिनेटिव ड्रीमर कहते थे। नेशनलिस्ट मुस्लिम वो सपोर्टेड कांग्रेस। कौन कौन से मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया? उसमें हुसैन अहमद मदनी और डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना जी उस वक्त के थे। एक जो आजकल इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये वो नहीं है। क्वेश्चन 27, वैल्यूज़ इन इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम आर रूटेड इन रिलीजन। मोस्ट ऑथेंटिक एंड इसेंशियल करिकुलम इन इस्लाम इज़ कुरान एंड सुन्ना। एजुकेशन इस इस्लाम इज़ वैल्यूफुल। मैन इज़ खलीफतुल्लाह। ये किसके मुताबिक है? ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक मैन जो है ये खुदा का खलीफा है। सुपीरियरिटी ऑफ मैन इन इस्लाम इज़ बेस्ड इन हिज और पाइटी। इस्लाम के नज़दीक किसी शख्स की जो बरतरी है उसकी बुनियाद तकवा पर है।
रीज़न टू क्लेम सेपरेट होमलैंड बाय मुस्लिम, मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा क्यों किया, इसकी बुनियाद क्या थी, तो इसकी बुनियाद थी उनका मज़हब की बुनियाद पर अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, करिकुलम रिफाइनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर। करिकुलम रिफाइनमेंट और डेवलपमेंट सेंटर को क्या कहा जाता है, तो ये है CRDC, इसका मुखफ़फ़ है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ नेशन शुड रिफ्लेक्ट इट्स फिलासफी। किसी भी कौम का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उसकी फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इस्लाम फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन इज़ मॉस्क। इस्लाम में मॉस्क जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम emphasize on handicraft and skill. Muslim emphasize the art most of art कैलीग्राफी पर जो है वो मुसलमानों ने बहुत फोकस किया। ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ फॉर नॉलेज स्प्रेड अब्बासी पीरियड, बनु अब्बास का जो दौर था वो नॉलेज के हवाले से शानदार दौर समझा जाता है। सैलरीज वर स्टार्टेड टू गिवन टू टीचर, जो असातिज़ा को सैलरी देने का निज़ाम था ये सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया था। मुस्लिम एजुकेटिंग पुट एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वूल पर्सनैलिटी। एजुकेशन इज़ ओब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर ऑल मुस्लिम। तालीम हासिल करना जो है वो मेल फीमेल मर्द औरत सब के लिए ज़रूरी है इस्लाम में। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तानी एजुकेशन, लेक ऑफ प्लानिंग। जो पाकिस्तान के एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लेक ऑफ प्लानिंग। स्कूल लेवल करिकुलम इज डिवेल्प्ड है। स्कूल का करिकुलम कौन डिवेल्प करता है, तो उसका राइट आंसर है प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है तो इस तरह हर प्रोविंस के अंदर टेक्स्ट बुक बोर्ड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अवेलेबिलिटी of one book for one class creates problem of poor content. लैंग्वेज प्रिफेरेड बाय मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, जो बरसगीर में मुसलमान थे उन्होंने किस लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया, तो इसका राइट आंसर है अरेबिक एंड पर्शियन। मस्जिद प्ले एन इफेक्टिव रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन। फेडरल एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज अनाउंसड इन फ्री एजुकेशन, जो है वो कब अनाउंस की गई, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट टाइम जो है ये 1947 में अनाउंस हुई। मॉस्क वर डिक्लेयर्ड एजुकेशन सेंटर फर्स्ट इन 1979। 1979 में मसाजिद को जो है वो एजुकेशन सेंटर के तौर पर डिक्लेयर किया गया। एजुकेशन मीटिंग ऑफ 1947 इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। 1947 में जो एजुकेशन के लिए मीटिंग हुई थी उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। इंडियाज़ अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विद इस्लाम थ्रू अरब मर्चेंट्स ऑफ मालाबार कास्ट। सबसे पहले जो इस्लाम के साथ सब कॉन्टिनेंट का वास्ता पड़ा वो अरब ताजिर थे, मालाबार कास्ट पे वो आए थे। इस्लामिक वाट वाज द कम्बिनेशन ऑफ रोमन, ग्रीक एंड इजिप्ट। आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम फेथ एंड फिलासफी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन 53, सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ कुरान। क्वेश्चन 54, मुस्लिम ऑफ इंडिया डिमांड पाकिस्तान टू प्रैक्टिस इस्लामिक आइडियोलॉजी। क्वेश्चन 55, cornerstone of Islamic nation is the Kalma. Question number 56, meaning of word nation is। word nation जो है इसका मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब है बर्थ और रेस। DSD इज़ लोकेटेड इन वादत कॉलोनी लाहौर। DSD का दफ्तर कहाँ पे है, डायरेक्टर ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, तो ये है वादत रोड लाहौर में। DSD वाज एस्टेब्लिशन। DSD कब कायम हुआ, 1959 में। ओल्ड नेम ऑफ DSD का पुराना नाम क्या था, एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर्स। पर्पज़ ऑफ DSD डायरेक्टर ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट ये है, तो इसका पर्पज़ क्या है, क्यों ये इदारा कायम किया गया, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। DTE डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड बाई। DTE को कौन सिलेक्ट करता है, DSD। DTs evaluate the teacher and student progress 1 month basis। बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग लार्ज क्लासेस, बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये है लेक्चर मेथड। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लास इज इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट बोर्डम। अगर स्टूडेंट बातें कर रहे हैं या इनडिसिप्लिन है तो इसका मतलब है स्टूडेंट बोर हो रहे हैं।
लर्निंग इन मदर टंग इम्प्रूव द स्टूडेंट कंप्रीहेंशन, मदर टंग में अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसकी कंप्रीहेंशन बेहतर होती है। वर्ल्ड टीचर डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 5। क्वेश्चन नंबर 67, फॉरगेटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ओवर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट टू डू व्हेन यू फाइंड टू स्टूडेंट फाइंडिंग, अगर आपको दो स्टूडेंट आपके सामने हो तो क्या आप उन करेंगे, पुनिश बोथ, दोनों को सजा देंगे। टेल एग्रेसिव स्टूडेंट अबाउट देयर बिहेवियर, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस, आपने जो एग्रेसिव स्टूडेंट है उसको बताना है कि उसके बिहेवियर के उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। क्वेश्चन 70, कैन ए टीचर सस्पेंड द स्टूडेंट, क्या कि टीचर किसी स्टूडेंट को सस्पेंड कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है नो। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ टेक्स्ट बुक असाइनमेंट, टेक्स्ट बुक असाइनमेंट का पर्पज़ क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट होती है। डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जनरेशन गैप, जो डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं उनकी वैल्यूज़ में जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं जनरेशन गैप। रूट लर्निंग इज़ सूटेबल फॉर स्लो लर्नर्स, टीचर्स वो नो स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट अप्रिशिएटेड, वो टीचर जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को जाने और उसको हल करने की कोशिश करे तो ऐसे टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग, किसको फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग, टीचिंग में किसको फादर ऑफ रिसर्च कहा जाता है, एन एल गेग। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास व्हाट वुड यू डू, क्लास में पहले दिन आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। इफ़ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक कीप यूर टीचिंग स्लो, गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट, अगर क्लास में बच्चे ज़्यादा स्लो हैं तो आप जो स्लो रखें अपनी रफ्तार, लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको अलग से टाइम दें। फिर क्वेश्चन 77, इफ़ टीचर नॉट एबल टू गेट स्टूडेंट अटेंशन ही शुड इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड। क्वेश्चन 70, इफ सम स्टूडेंट मिसबिहेव इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय यूर करेक्टर, अगर कुछ स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप अपने करेक्टर के ज़रिए उनको बिहेवियर जो है उसको ठीक करें। क्वेश्चन नंबर 80, इफ़ बैक बेंचर्स मेक नॉइज मेक देम सिट इन फ्रंट बेंचेस, अगर बैक बेंचर्स शोर पैदा कर रहे हों तो उनको फ्रंट बेंचेस पे ले आएँ। और टीचर इन द क्लास शुड कीप हिज वॉइस हाई एनफ, टीचर जो क्लास में उसको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को ऊंचा रखे। इफ़ स्टूडेंट नॉट एबल टू फॉलो यू शुड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, अगर स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो तो आप एग्जांपल के साथ उसको समझाएं। इफ़ स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट देमसेल्व्स। इफ़ टीचर्स, ये कुछ सवालात मिसिंग हैं, इनकी ठीक समझ नहीं आ रही तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। करिकुलम इंक्लूड, क्वेश्चन नंबर 94, करिकुलम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फार्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों किस्म की एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा होती है। क्वेश्चन 95, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, डायनामिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएं। इफ़ यू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन विद ब्लाइंड सिट द ब्लाइंड ऑन फ्रंट बेंचेस, ठीक है। ट्रू एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल थ्रू कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन, ट्रू एवोल्यूशन कैसे पॉसिबल है, जब आप कंटिन्यूस इवेल्युएशन करते रहे। क्वेश्चन नंबर 98, दूज टीचर्स आर पॉपुलर स्टूडेंट हु हेल्प देम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, बच्चों में वो टीचर पॉपुलर होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। मॉरल वैल्यूज़ कैन बी डिवेल्प्ड इन स्टूडेंट इफ़ टीचर हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैम, अगर टीचर खुद प्रैक्टिस करे तो फिर मॉरल वैल्यू बच्चों में भी डिवेल्प कर सकता है। वो सेड अल्लाह हैज सेंट मी एज ए टीचर, ये किसने कहा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हु सेड नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस, ये भी हदीस नबवी है। फर्स्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला एजुकेशन सेंटर कौन सा था, राइट आंसर है दार अरकम। हु एस्टेब्लिश दार अरकम, दार अरकम किसने कायम किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो एस्टेब्लिश एजुकेशन सेंटर फॉर इस्लाम सुफ़ा, सुफ़ा का जो इस्लाम का मरकज़ था वो किसने कायम किया, ये भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वेयर द सुफ़ा वाज एस्टेब्लिश, सुफ़ा का सेंटर जो इस्लामिक सेंटर था कहाँ कायम किया गया, मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर।
कौन सा इस्लामिक सेंटर था जहाँ पे मुसलमानों को रैश की सहूलत भी दी जाती थी? तो इसका राइट आंसर भी है सफ़ा। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कंपेनियंस एंड देयर सक्सेसर्स वर फुल टाइम टीचर। क्वेश्चन 108 इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड by prophet to women once a week. Question 109 it offered to literate people it would be end of the word said by prophet peace be upon him. इमाम गजाली कौन थे? पर्शियन एजुकेशनिस्ट थे। who said goal of society is to apply शरिया, ये किसने कहा कि जो सोसाइटी का मकसद है शरीयत का निफाज है? इमाम गजाली ने। गजाली एडवोकेटेड टू टू टाइप ऑफ नॉलेज, गजाली के मुताबिक नॉलेज की दो टाइप है, यूज़फुल और यूज़लेस। गजाली सेड रीजनिंग इन सिक्स सेंस विच हेल्प टू टेल ट्रुथ। वो रोड बुक जेवल्स ऑफ कुरान किसकी लिखी हुई किताब है? गजाली की। वो रोड बुक रिवाइवल ऑफ रिलीजियस सेंसेस, ये भी इमाम गजाली की बुक है। इस तरह दूसरी बुक जो इमाम गजाली ने लिखी वो है आयालूम और कीमियाए सादत, भी इमाम गजाली की बुक। इस तरह फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया का तसव्वुर जो है ये भी इमाम गजाली ने दिया था। सीकिंग नॉलेज इज़ बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये भी इमाम गजाली का कहना है। फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन इब्न खुल्दून। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी, ये भी इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून वाज बॉर्न इन ट्यूनिस, इब्न खुल्दून कहाँ पैदा हुए थे? ट्यूनिस में। क्वेश्चन 123 वो प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ असबिया का तस्वर किसने दिया था? इब्न खल्दून में ने। असबिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप सोल्जैरिटी, कि हर शख्स जो है वो अपने ग्रुप को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 126 इब्न खल्दून सेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग, इब्न खल्दून ने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाए। इस तरह लेक्चर मेथड की भी इसने मुखालफत की थी। इब्न खल्दून प्रेजेंटेड टू टाइप ऑफ अलूम नकली एंड अलूम असली। फेमस बुक मुकदमा वाज रिटन बाई, मुकदमा किसकी लिखी हुई किताब है? इब्न खुल्दून की। वो डिफरेंशिएटेड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम में किसने इसको डिफरेंशिएट किया? तो इसका राइट आंसर भी है इब्न खुल्दून। क्वेश्चन नंबर 110